Rekha. Welcome back to Miss Easy Direction. Friend, today we will learn how can we speak in English our illness. अपनी बीमारियों को हम कैसे इंग्लिश में बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो मेरे सिर में दर्द है, या फिर आप बोलते हो मेरा सिर जो है वो दर्द से फटा जा रहा है, या फिर आप बोलते हो मेरा पैर टूट गया, या फिर आप बोलते हो मुझे वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो गई, या फिर आप बोलते हो मुझे चक्कर आ रहा है. मीन्स आपके जितने भी हेल्थ इशू होते हैं आप हिंदी में उसको बोलते हो. सो आज आप सीखोगे कैसे उनको इंग्लिश में बोलोगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है. आप बोलते हो मेरा सिर जो है वो दर्द से बिल्कुल फटा जा रहा है. सो हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? माई हेड इज स्प्लिटिंग. माई हेड इज स्प्लिटिंग. आपने दर्द से मीन्स दर्द जो है आपका वो आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए यहाँ पे माई हेड इज स्प्लिटिंग. नेक्स्ट जो आपने लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया मेरा पैर शून्य हो गया है. आप बोलते हो जब आप बहुत देर तक बैठ के या फिर आप लेटे हो, फिर आप बोलते हो कि मेरा पैर जो है वो शून्य हो गया है, बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा है. Then you will speak in English. My leg has gone numb. My leg has gone numb. यहाँ पे आपने सुनने के लिए यूज किया numb. यहाँ पे बी जो है वो साइलेंट, बी जो है वो साइलेंट. नेक्स्ट, मुझे चक्कर आ रहा है. अक्सर आप बोलते हो मुझे चक्कर आ रहा है. Then how can you speak in English? I feel dizzy. I feel dizzy. मुझे चक्कर आ रहा है, या फिर मैं चक्कर का जैसा फील कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट, तुम्हारी उंगलियां सूजी हुई लग रही है. अगर आपके फिंगर में सूजन है तो आप बोलते हो तुम्हारी, किसी से बोलते हो तुम्हारी उंगलियां सूजी हुई लग रही है. सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश. योर फिंगर सीम स्वेलन. स्वेलिंग होता है उसको सूजन बोलते हैं, सूजन के लिए स्वेलन. योर फिंगर सीम स्वेलन. मेरे आधे सिर में दर्द होता है. आप बोलते हो मेरे आधे सिर में दर्द होता है. सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश. आई हैव क्लस्टर्ड हेडेक. आई हैव क्लस्टर्ड हेडेक. मेरे पैर में सूजन है. मेरे पैर में सूजन है, तो सूजन के लिए आपने स्वेलिंग यूज किया है. माई लेग इज स्वेलन. माई लेग इज स्वेलन. यहाँ पे फ्रेंड आप अगर पैर में सूजन है तो लेग करोगे. ऐसे ही आप सेट कर सकते हो, हैंड में है या फिर आप बॉडी के किसी भी पार्ट में है तो आप वहाँ पे उस बॉडी पार्ट्स को लिख के आप वैसे ही आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, बना सकते हो. ओके. नेक्स्ट, मेरे पैरों में दर्द है. फॉर एग्जाम्पल जब आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द होता है तो आप बोलते हो वो मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है. तो आप कैसे बोलोगे? यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश. माई लेग्स हर्ट. मेरे पैरों में दर्द है. माई लेग्स हर्ट्स. दर्द है. अचानक से मेरे पैर की नस चढ़ गई. अचानक से आपके पैर की जो है नस वो क्या है? अचानक से मेरे पैर की नस चढ़ गई. जब भी आप बैठते हो या लेट जाते हो या फिर आप अचानक से कुछ वर्क कर रहे हो तो आपके पैर जो है उसमें नस चढ़ जाती है. तो आप बोल, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश. माई लेग सडनली वेंट इनटू स्पाज़म. नस चढ़ गई, स्पाज़म. माई लेग सडनली वेंट इनटू स्पाज़म. आई होप कि फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा. मेरा पैर टूट गया. बोलते हैं मेरा पैर टूट गया. सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश. आई ब्रोक माई लेग्स. आई ब्रोक माई लेग. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. मेरे जोड़ों में दर्द है. बोलते हो मेरे जोड़ों में दर्द है. सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश. माई जॉइंट्स एक. माई जॉइंट्स. जोड़ों के लिए क्या यूज किया? जॉइंट्स. माई जॉइंट्स एक. दर्द बना हुआ है. जब भी आप बोलते हो दर्द जो है वो क्या है? बना हुआ है. द पेन इज कॉन्स्टेंट. पेन आपका जो दर्द है, द पेन इज कॉन्स्टेंट, बना हुआ है. ओके. नेक्स्ट, मुझे खांसी है या फिर आ रही है. सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश. आई हैव अ कफ. खांसी के लिए क्या यूज किया जाता है? कफ. आई हैव अ कफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलनेस.
मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फ्रेंड, अब जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हेल्थ से रिलेटेड, तो आप इंग्लिश में उससे बताएं। ट्राई करें आप कैसे इंग्लिश में उसे बता सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो। ओके, नेक्स्ट, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप बोलते हो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए ब्रीथिंग, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरी हथेली सूजी हुई है, सूज गई है। आप बोलते हो मेरी हथेली जो है वो क्या है, सूज गई है, स्वेलिंग। मेरी हथेली के लिए माई palm इज swollen, माई palm इज swollen। स्वेलन के लिए मैंने पहले ही बताया, सूजन के लिए आप क्या यूज करते हो, स्वेलन। नेक्स्ट, मेरी पूरी शरीर में जकड़न है। आप बोलते हैं मेरी पूरी बॉडी में जो है, मेरे शरीर में जकड़न है। सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, माई एंटायर बॉडी इज स्टिफ। जकड़न, स्टिफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। माई एंटायर बॉडी इज स्टिफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलनेस, मेरा जी मिचला रहा है। आप बोलते हो जब वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मेरा जी मिचला। आई एम फीलिंग नॉजिएटेड, जब आपको उलझन सा हो, मीन्स आपका जी जो है, मन जो है मिचला रहा हो, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई एम फीलिंग नॉजिएटेड। मिचलाने के लिए क्या यूज करते हैं, नॉजिएटेड। मुझे उल्टी हो गई। आप बोलते मुझे उल्टी हो गई, देन यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉमिटेड। मुझे उल्टी हो गई, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉमिटेड। वॉमिटेड, उल्टी के लिए क्या यूज करते हो, वॉमिटेड अप। मेरी आंख में सूजन है। यहाँ पे फ्रेंड आप देख लीजिए इसको अच्छे से, आई वॉमिटेड अप, आई वॉमिटेड अप। मेरी आंख में दर्द हो रहा है। जब भी आपको कोई आंख में प्रॉब्लम होती है तो आप बोलते हो कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव शोर आइज, आई हैव शोर आइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश, मेरी आंखों से पानी गिर रहा है। फ्रेंड, आप जब भी आंख में प्रॉब्लम होती है आप बोलते हो मेरी आंखों से पानी गिर रहा है, देन यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव वाटरी आइज, आई हैव अ वाटरी आइज, आई हैव वाटरी आइज। आंखों में खुजली हो रही है। आंखों में जब खुजली होती है, देन यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव इची आइज, आई हैव इची आइज। खुजली के लिए इची। मुझे धुंधला धुंधला दिखता है। बोलते हो मेरी आंख में प्रॉब्लम है, मुझे धुंधला दिखता है, धुंधला। आई हैव इम्पेयर्ड विजन, आई हैव इम्पेयर्ड विजन। मुझे कैसा दिखता है, धुंधला धुंधला। सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो फ्रेंड, आई हैव अ ब्लड विजन। ब्लड जो होता है वो धुंधले के लिए यूज किया जाता है। सो जैसे आप फोटो भी अगर धुंधली आ जाती है तो आप बोलते हैं फोटो ब्लर हो गई, तो आप क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैव अ ब्लड विजन, आई हैव ब्लड विजन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश का। मेरी आंखें, मीन्स आपकी जो नजर कमजोर है, मेरी नजर कमजोर है, नजर कमजोर है, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, माई आईसाइट इज पुअर। आपकी आंखें जब भी कमजोर, मतलब आप जब कम देख पाते हो तो आप बोलते हो माई आईसाइट इज अ पुअर, माई आईसाइट इज पुअर। नेक्स्ट, मेरी नाक जाम हो गई। जब भी आपको सर्दी होती है तो आप क्या बोलते हो, मेरी नाक जाम हो गई है, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, जाम है, माई नोज स्टफ्ड। जाम के लिए क्या यूज किया, स्टफ्ड, माई नोज स्टफ्ड। मेरी नाक बह रही है। जब भी आपको सर्दी होती है तो आप बोलते हो मेरी नाक बह रही है, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव अ रनी नोज, आई हैव अ रनी नोज। फ्रेंड, अगर अब आपको जब भी कोई भी बीमारी लगती है, आई होप कि आप उसको इंग्लिश में यूज करोगे। और आप फ्रेंड, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप अच्छे से अपनी बीमारियों को इंग्लिश में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बोलते हो भूख खुलकर नहीं लगती है, या फिर आप बोलते हो मुझे छींक आ रही है, ज़्यादा आ रही है, मेरी नाक से खून गिर रहा है या आ रहा है। सो आप जरूर आप इंग्लिश में बोलोगे, आई होप।
सो नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे छींक आ रही है, मुझे छींक आ रही है, आई एम स्नीजिंग। छींक के लिए क्या यूज करते हो? स्नीजिंग। आई एम स्नीजिंग। मेरी नाक से खून गिर रहा है या फिर आ रहा है। माई नोज इज ब्लीडिंग। भूख खुलकर नहीं लगती, आप बोलते हो भूख खुलकर नहीं लगती। सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट हैव अ हेल्दी एपेटाइट। आई डोंट हैव अ हेल्दी एपेटाइट। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। आप जब भी डॉक्टर के पास या सॉरी आप जब भी क्या करते हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर कहते हो मुझे भूख ही नहीं लगती। सो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। आई कांट कंट्रोल माई हंगर। आई कांट कंट्रोल माई हंगर। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। नेक्स्ट, मुझे बुखार है। आप बोलते मुझे बुखार है। आई हैव अ फीवर। फीवर, बुखार के लिए आप क्या यूज करते हो? फीवर। उससे बहुत तेज बुखार है। जब भी आप तेज बुखार होता है बहुत ज़्यादा, सो आप बोलते हो, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, शी हैज़ अ हाई फीवर। बहुत ज़्यादा है तो हाई यूज करोगे, और अगर लो है मीन्स कम है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? स्लाइट। शी हैज़ अ हाई फीवर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे जुकाम। अब बोलते हो मुझे जुकाम है, देन यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड। मुझे थोड़ा सा बुखार लग रहा है। जब आपको थोड़ा बुखार होता है या फिर आप बुखार बोलते हो या बोलते हो हरारत है, मुझे थोड़ा सा हरारत लग रही है, आप ऐसा बोलते हो। सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई एम फीलिंग अ बिट फेवरेट। आपको थोड़ा फील हो रहा है तो आप बोलोगे आई एम फीलिंग अ बिट फेवरेट, हरारत। ओके, सो नेक्स्ट, मेरा पेट खराब है। आपका जब भी पेट में स्टमक में प्रॉब्लम होती है बोलते मेरा पेट खराब है। आई हैव एन अपसेट स्टमक। आई हैव एन अपसेट स्टमक। मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। फ्रेंड, आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर शाय फील करते हो कि मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट है, तो आज आप क्या करोगे? इंग्लिश इसका सीख लोगे, देन यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि डॉक्टर से आप इंग्लिश में बोल पाओगे। माई स्टमक इज रम्बलिंग। मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट है। माई स्टमक इज रम्बलिंग। मेरे पेट में गैस बनी हुई है। मेरे पेट में गैस बनी हुई है। सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव अ ब्लोटेड स्टमक। आई हैव अ ब्लोटेड स्टमक। आई हैव अ ब्लोटेड स्टमक। मेरे पेट में मरोड़न है। आप कहते मेरे पेट में मरोड़न है, देन यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव अ ग्रिपिंग पेन इन माई स्टमक। ग्रिपिंग, आई हैव अ ग्रिपिंग पेन इन माई स्टमक। फ्रेंड देखिए, जब भी आपको बहुत तेज दर्द होता है, मीन्स पेट में आउट ऑफ कंट्रोल जब पेन होता है, तो आप बोलते हो मरोड़न हो रहा है, तो आप बोलोगे आई हैव अ ग्रिपिंग पेन इन माई स्टमक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरा गला दुख रहा है। मेरा गला जो है दुख रहा है। सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव अ श्योर थ्रोट। गले को थ्रोट। आई हैव अ श्योर थ्रोट। मेरे गले में खराश है। बोलते हो गले में खराश है। सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव अ ड्राई थ्रोट। आई हैव अ ड्राई थ्रोट। गले में खराश है। गला बैठा हुआ है। अच्छा, जब भी आप ठंड से या फिर आपकी आवाज़ जो है अलग टाइप की हो जाती है, तो आप बोलते हो गला जो है मेरा वो बैठा हुआ है। सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, माई वॉइस इज अ होर्स। माई वॉइस इज अ होर्स। सो नेक्स्ट, मेरे गले में जलन हो रही है। जब गले में आपके प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, सो यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, माई थ्रोट इज बर्निंग। माई थ्रोट इज बर्निंग। लगता है मुझे सर्दी होने वाली है। आप फील करते हो कि मुझे जो है सर्दी होने वाली है, या फिर आप बोलते हो जुकाम होने वाली है, जुकाम, तो आप बोलोगे यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, आई थिंक आई एम कैचिंग अ कोल्ड। आई थिंक आई एम कैचिंग अ कोल्ड। आई होप फ्रेंड्स
फ्रेंड कि आपने इन सारी बीमारियों को बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में सीख लिया। अब आप जब भी अपनी बीमारियों को बताओगे डॉक्टर से या किसी पर्सन से तो आप इंग्लिश में बताओगे। सो फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, सो मैंने इस वीडियो में गुड़गुड़ाहट के लिए क्या यूज़ किया, मरूड़न के लिए क्या यूज़ किया और तेज़ बुखार के लिए क्या यूज़ किया, कौन सा वर्ड यूज़ किया इंग्लिश में, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।